लश्कर भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। भाई और बहनों नमस्कार। ये मेरे शब्द नहीं है, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्द हैं। पता नहीं क्या उनको शिक्षा से दुश्मनी है, शिक्षा संस्थाओं के पीछे पड़े हुए हैं। वो कहते थे भाई और बहनों मैं बचपन में चाय बेचा करता था। अच्छी बात है, आपने चाय बेचकर ये संघर्ष किया और आप देश के प्रधानमंत्री बने। शुक्र मनाइए कि हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि एक चाय वाले को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। मोदी जी आपसे एक विनम्र निवेदन है, आपने जो शिक्षण संस्थाओं पर ये जो आपने उत्कर्ष कोचिंग पर रेड डाला है, जिस गहलोत पर आप आरोप लगा रहे हैं, हमारे यहाँ की जो मीडिया है 140 रैंक पर खड़ी हुई है, वो मीडिया जिस पर आपने कैप्चर करके उसे माउथ मीडिया के रूप में बदल दिया है, क्या वो सच दिखा रही है? जरूरी ये बात की है कि क्या वो सच वाकई में सच बोल रहे हैं? वो आपने ये वादा किया था कि स्विस बैंक में जो भरे हुए पैसे हैं आप उनको लेकर आएंगे और लोगों के अकाउंट में 15-15 करोड़ रुपए डाल देंगे। शायद स्विस बैंक से पैसे ना लाकर आप इन शिक्षण संस्थाओं पर ही रेड मारकर और इन्हीं संस्थाओं से आप लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डालने का प्रयास करेंगे। यहाँ मैं आपके खिलाफ या आयकर विभाग के खिलाफ कुछ बोलने नहीं आया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर इन संस्थाओं ने कुछ गलत किया है तो इनके खिलाफ कार्रवाई ना किया जाए। बिल्कुल कार्रवाई किया जाए इनके खिलाफ अगर इन्होंने गलत किया है, अगर इन्होंने टैक्स की चोरी की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सेलेक्टिव क्यों है? ये सेलेक्टिव क्यों है? ये जो नेता माफिया जब अडानी के ऊपर 200-200 करोड़ के आरोप लगते हैं तब उन संस्थाओं पर आयकर विभाग क्यों नहीं जाता है? ये वो संस्थाएं हैं जिन्होंने 3-3 हजार लोगों को रोजगार दे रखा है, पता नहीं कितने बच्चों के सपनों को साकार किया है और उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाया है। जिन बच्चों को न्यूज नहीं पता, आइए सबसे पहले न्यूज के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जानते हैं कि सरकार ने क्या किया हुआ है। कल यानी 2 जनवरी को उत्कर्ष कोचिंग पर डाला गया छापा। अब आयकर विभाग की रेड पड़ी और आयकर विभाग के तथाकथित आरोपों के अनुसार यह बात बताया गया है कि उत्कर्ष कोचिंग ने क्या काम किया हुआ है। उत्कर्ष कोचिंग के ऊपर इस बात का आरोप लगाया है, भली बात उन्होंने, कि उत्कर्ष कोचिंग संचालक ने करोड़ों रुपए का किया घोटाला। किसके साथ? फिजिक्स वाला के साथ मिलकर। असल में हुआ क्या है कि उत्कर्ष कोचिंग के साथ फिजिक्स वाले ने कुछ शेयर का हिस्सा खरीद लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि उस शेयर जो खरीदा गया है 800 करोड़ रुपए की डील हुई है, तो कहा जा रहा है उसमें स्टूडेंट के एडमिशन लिस्ट गायब है। स्टूडेंट का जो एडमिशन लिस्ट है वो गायब है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल है। वो उनका जो कार्रवाई है वो सिलेक्टिव कार्रवाई हो रहा है, इस बात पर सवाल है। आइए न्यूज के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं दोस्त, क्या काम किया गया है। उत्कर्ष कोचिंग के संचालक और फिजिक्स वाला के साथ शेयर डील में करोड़ों के घोटाला करने का भारी टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया है। डील करोड़ों रुपए का लेन देन कैश में किया गया। उनका कहने का मतलब है कि जो डील हुआ है वो करोड़ों रुपए की वो कैश में हुआ है और वो कैश 2.5 लाख से अधिक आप कैश ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते। तो उनका ये कहना है कि 800 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, ज्वेलरी भी बरामद हुई है, कुछ सोने वगैरह भी बरामद हुए हैं, ऐसा सरकार का दावा है। हालांकि कोई प्रूफ नहीं दिया टैक्स विभाग ने। आगे आयकर विभाग ने टैक्स की चोरी की शिकायत पर उत्कर्ष कोचिंग के संचालक के ठिकानों पर क्या मारा? छापा मारा। 2 जनवरी को मारा था, आज भी कार्रवाई टैक्स चालू है। अगर बात करें इसके बाद की बात तो देखिए किन किन ठिकानों पर टोटल देखिए जोधपुर, जयपुर, प्रयागराज, इंदौर के 17 ठिकानों पर संचालन चल चुका है। अब तक 19 ठिकानों पर यह रेड पहुंच चुकी है सरकार की। उनके जो एडमिशन फाइल हैं उनको चेक किया जा रहा है कि स्टूडेंट का एडमिशन कितना है और कितना बताया जा रहा है। टैक्स चोरी को लेकर आरोप सरकार ने लगाया हुआ है। 3 राज्यों में 19 ठिकानों पर गुरुवार को छापे मारे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक फिजिक्स वाला और उत्कर्ष के कुछ ही महीनों के पहले पार्टनरशिप को लेकर एक बड़ी डील हुई थी। उसके बाद मैनेजमेंट फिजिक्स वाला के एम्प्लॉयमेंट से शुरू हुआ था। यानी अब कह रहा है यानी जो मैनेजमेंट था वो फिजिक्स वाला उसको देखने लगा था। आयकर विभाग को ऐसी शिकायत मिली कि फिजिक्स वाला के साथ शेयर डील में उत्कर्ष कोचिंग के संचालक ने बड़ा घपला किया है। 800 करोड़ रुपए से
अधिक डील बड़े पैमाने पर अघोषित लेन देन हुई है, ऐसा आयकर विभाग का दावा है। आयकर विभाग ने इस डील में जानकारी मिली तो उन्होंने डॉक्यूमेंट खंगाले, यानी उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किया। अब आगे देखते हैं न्यूज और आगे क्या कह रहा है। कह रहा आयकर विभाग के हाथ लगे डॉक्यूमेंट में करोड़ों रुपए के घोटाला होना साफ हो गया है। डील में बड़े पैमाने पर कैशलेस लेन देन हुआ है, ये उनका कहना है, यानी सॉरी कैश में लेन देन हुआ है, ये उनका कहना है। संचालक की ओर से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जा रही थी। छापेमारी में भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी मिले हुए हैं। इसकी कीमत अनुमान लगाया जा रहा है, हालांकि अभी कीमत का अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा आरोप है। ये कथित अभी आरोप ऐसा बताया गया है। आरोप में ध्यान सुनिएगा, गुरुवार को भी आयकर विभाग के उत्कर्ष कोचिंग ने जयपुर, जोधपुर, इंदौर व प्रयागराज के कुल 19 ठिकानों में छापेमारी की है। इनमें 16 और जयपुर, इंदौर, प्रयागराज के ठिकानों पर शामिल है, यानी लगभग 16 ठिकानों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने लगभग 16 ठिकानों पर कार्रवाई, उनके 19 ठिकानों पर लगभग कार्रवाई छापे मार चुके हैं। ठीक है, अगर कुछ गलत हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई सेलेक्टिव रूप में ना हो, ये कार्रवाई सेलेक्टिव रूप में ना हो, ये केवल विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई ना हो। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर कुछ गलत है तो बिल्कुल कार्रवाई करे, पर कार्रवाई सेलेक्टिव ना हो। और शिक्षा, अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो उसका पेमेंट इनको मिलेगा, पर आप ये मत मानिए कि किसी को बदनाम कर कर, कोचिंग को तोड़कर या आप शिक्षण संस्थाओं को बर्बाद कर लेंगे, ऐसा मत करें। शिक्षा मानव के विकास का सबसे बड़ी पहल है, और ये उत्कर्ष वो कोचिंग है जिसने कोने कोने में, गांव-गांव में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाया है। तो मेरा ये समर्थन है उनको कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे। बच्चों से भी निरोध है कि आप अपनी संस्था के साथ खड़े रहिएगा। चलिए, तब तक जय हिंद, जय भारत। बाकी जांच का विषय है, देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।